प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास वाराणसी उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और सबसे पहले कि जन्म कुंडली दिखाने का एक अच्छा सा फ़ायदा ये हो जाता है, एक अगर फ़ायदा कहें तो, कि आप अपने आप को जानने लग जाते हैं। कम से कम आपको ये बात समझ में आ जाती है कि आप हैं क्या, आपके दुर्गुण क्या हैं और आपके अवगुण क्या हैं। वस्तुतः भगवान ने सबको भगवान ही बनाया था। भगवान ने सबको भगवान ही बनाया था। इसी वजह से तो कहते हैं कि बच्चा है भगवान का स्वरूप होता है। पर जैसे जैसे वो भगवान के द्वारा बनाई गई माया से लिप्त होता गया, पहले मनुष्य बना, फिर राक्षस बन गया। अंतिम अवस्था तक वापस वो फिर से भगवान बनने की चेष्टा करता है, पर मृत्यु दरवाजे पर खड़ी होती है। इस भगवान बनने से लेकर, भगवान जन्म लेने से लेकर मनुष्य बनने और राक्षस बनने तक का सफ़र आपको कई सारा गलत काम, जैसे आप जो भी गलत करते हो, चाहे इस शरीर को विषाक्त चीज़ों से भरते हों, चाहे आप गलत संगति में जाते हों, चाहे डिप्रेस होते हों, चाहे छोटी छोटी असफलता भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हो, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये भगवान में नहीं होती, मनुष्य में होती हैं। मनुष्य में होती हैं, भगवान में नहीं होती। बच्चे को क्या पता है कि आपके पास आर्थिक तंगी है या नहीं है? बस उसे तो ये भी पता नहीं है कि वो जो कपड़े पहन रहा है, उससे पहनने से उसे ठंड लगेगी या गर्मी। बस असर उसे ज़रूर चीज़ें करती हैं। उसकी सुरक्षा उसके माता पिता करते हैं। तो जिस तरीके से भगवान बन जाने पर भगवान ही आपकी सुरक्षा करते हैं, बच्चे की सुरक्षा भगवान करते हैं। उसके जन्म लेने के बाद माता के स्तन में दूध आ जाता है, जबकि पहले नहीं होता। तो क्या होता है कि कहने का अर्थ है कि भगवान बनने पर भगवान आपकी सुरक्षा, जिम्मेदारी, योग और क्षेम आपका वहन करने लगते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम वाली बात होती है। तो जब कभी भी आप अपनी कुंडली दिखाते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने आप को जान जाते हैं। जैसे ये चंद्रमा जो हैं, इनकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, मकर राशि में। अब इसमें शास्त्रकार ये लिखते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र में जो जातक जन्मा होता है, वो तुनक मिजाज, क्रोधी और गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। उसके पास उसको अपने ऊपर काम करने के बहुत सारे पक्ष हैं। आप अगर 50 खाने भरे हैं तो आपको लगभग 50 पे काम करने की आवश्यकता है। जहां आपका ज्ञान, जहां आपकी बुद्धि, जहां आपका व्यवहार, जहां आपका सुचरित्रवान होना, बेहतर बन जाना, माता पिता की तकलीफ़ों को समाप्त कर देना, ये बनने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। हमारे कारण हमारे माता पिता परेशान ना हो, हम ऐसे बनने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और निश्चित रूप से यही करने की आवश्यकता होती है। तो धनिष्ठा नक्षत्र है, और ज़रा ध्यान से देखें तो शनि के साथ चंद्रमा बैठे हैं। और हालांकि कोई विषदोष वाली बात नहीं होगी वहाँ पे, पर चंद्रमा परेशान तो जरूर हैं, क्योंकि शनि के प्रभाव में हैं और मंगल से दृष्ट हैं। तो चंद्रमा पे शनि और मंगल का प्रभाव, तो चंद्रमा पे जब कभी भी शनि मंगल का प्रभाव हो जाता है, तो आप उसे मन कहें, बुद्धि कहें, चित्त कहें और विवेक कहें, ये सब धीरे धीरे प्रभावित होने लगते हैं और व्यक्ति की मनुष्यता समाप्त होने लगती है। इस बात का एहसास करना कि मेरे अंदर की मनुष्यता समाप्त ना हो और मेरे अंदर का दैवत्व जागृत रहे, आपको कुंडली देखने से पता चल जाता है। मतलब हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण भरे पड़े हैं, वो चंद्रमा के कारण ही होते हैं। मन में कल, छपट, द्वेष, ईर्ष्या, किसी खराब चीज़ की लत, दाम्पत्य को अच्छे तरीके से संभाल ना पाना, कारोबार पे 100% फोकस ना करना, कंसंट्रेशन के साथ काम ना करना और माता और पिता को किसी न किसी चिंता से परेशान करना, ये सारी चीज़ें चंद्रमा से आती हैं। मनस्तु हितगु कहा गया है चंद्रमा को भगवान, और सारे के सारे ग्रहों का बल चंद्रमा पे आश्रित रहता है। शास्त्रकार लिखते हैं, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रेक्षन्ति शुभा शुभानी। तात्पर्य इसका यह है कि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अव्यवस्थित हो रहे हैं, तो आपकी कुंडली के जितने ग्रह हैं, वो सारे के सारे ग्रह थोड़ी बहुत अव्यवस्था में चले जाते हैं।
पापक ग्रह के संपर्क में गया चंद्रमा व्यक्ति के मन को, व्यक्ति की बुद्धि को, व्यक्ति के चित्त को, उसके शरीर के अंदर तिष्ठित देवताओं को भी पाप कर्म करने वाला बना देता है। जैसे हाथ के देवता इंद्र हैं और पैर के देवता नारायण, जबकि हमारे नेत्र में सूर्य देवता विराजमान होते हैं। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, अपने हाथ से गलत चीज़ उठा रहे हैं, गलत चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपने इंद्र को भी दूषित किया है। अगर आपके पैर पुस्तकालय की तरफ ना जा करके किसी और अन्य जगह जाते हैं जहां से आपको नुकसान हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपने नारायण का गलत इस्तेमाल किया है। अगर आपके नेत्र भगवान के दर्शन के अतिरिक्त कुछ और गलत और गंदा देख रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपने भगवान सूर्य का अपमान किया है। बड़ी गहरी बात है। और कुंडली ना आपको हवा में तैरना नहीं सिखाती है, आपको पटक के जमीन पे लाना बताती है। यहाँ देखो, ये है, ये आपके संस्कार हैं, और संस्कार इस जन्म के नहीं। कुंडली जब आप दिखते हैं और कुंडली जब दिखाते हैं तो आपको आपका संस्कार आपकी कुंडली से, आपका ज्योतिषी पीछे आपके जन्म से एक ऐसी दीवार जहाँ से वो पीछे लेके जाता है और आपको बताता है कि देखिए आपने ये किया था। यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम, शास्त्रकार लिखते हैं, वराह मिहिर ने लिखा। पूर्व जन्म के किए गए कृत्य से प्रभावित होते हैं ग्रह और वो प्रभावित होकर के आपको परिणाम देते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ इस जन्म की नहीं हैं। हमारे संस्कार अगर पूर्व जन्म में खराब हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसे मजबूत करें और इसी जन्म में करें, अगले का इंतजार ना करें। अगर पाप करने की बारी आ जाए और आपके कृत्य से पाप हो रहा है तो आप उसी समय उसे तात्क्षणिक समाप्त करें। और कैसे कर सकते हैं, ये आप ही कर सकते हैं। पर वस्तुतः हमें यह बात निश्चित रूप से जाननी होगी कि हमारे मन जो चंद्रमा हैं वो विकल हैं, महत्वाकांक्षी हैं, और कई बार बहुत लंबा चौड़ा निवेश करने के बावजूद भी वो आउटपुट नहीं दे रहे, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ जो आपने पराक्रम किया और जो आप उस पराक्रम से चाहते हैं कि समाज आपको उससे फायदा दे। एकादशवां भाव आपके निवेश के बाद फायदे का होता है। अगर वहां पे शनि बैठे हैं तो अपनी राशि में बैठे, इसका एक अर्थ होगा कि व्यक्ति महत्वाकांक्षी है और अपने काम को लेकर बहुत सजग भी है, पर कंसंट्रेशन अभी भी बाकी है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा वहां बैठे हैं जो एक तरफा व्यक्ति के दिमाग को लेके जा रहे हैं। हमें वहां पे काम करने की आवश्यकता है। आप प्रत्येक दिन अपने आप से मिलना बस शुरू कर दीजिए। व्यक्ति गलत तभी करता है जब वो खुद से नहीं मिलता है। अपने आप को समय देना, जिसे आजकल प्राणायाम और योग कहते हैं, पर वस्तुतः अपने आप को समय देना ही आपको गलत करने से रोक देता है। व्यक्ति तितर बितर है, झुठलाया है, भ्रम में है, यात्रा में है। अब जैसे क्या कहते हैं, अरे बहुत थकान हो गई है, यात्रा में था, इतने दिन तक तो मौका ही नहीं मिला अच्छे से नहाने का, अच्छे से बैठने का, अच्छे से बात करने का, यात्रा की थकान बड़ी रही। मतलब जब व्यक्ति नींद में जाता है तो अपने आप को समय देता है, खुद से मिलता है, और फिर नींद में मिलता है तो 75% तक मृत्यु में हो जाता है। नींद मतलब 75% मृत्यु। तो वो जब मृत्यु में जाता है, 75% मर जाता है, तब उसे उस थकान से मुक्ति मिलती है। बोलते हैं ना, श्रमगतः, श्रम जो है वो चला गया जाए। तो ये कहने का अर्थ है कि आप प्रत्येक दिन जब तक अपने आप से नहीं मिलेंगे, तब तक आप अपने हाथों से, तब तक आप अपने नेत्रों से, और तब तक आप अपने पैरों का गलत इस्तेमाल करेंगे और आपकी यात्रा कष्ट और थकान देने वाली हो जाएगी। इतनी सारी बात मैंने कही है। कुंडली में और भी चीज़ें हैं जिस पे हम विचार करेंगे। जैसे शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि में जन्म हुआ, और शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को धनवान बना देते हैं, और ये धन पिता से आ जाता है। कई बार पिता से आ जाए, सरकार से आ जाए, आपके कारोबार से आ जाए, बहुत बड़े निवेश का बहुत बड़ा फायदा हो जाए, तो ये सब होगा। लेकिन बात यह है कि आप नियमित तो होइए, क्योंकि
अष्टम स्थान में सूर्य नीच के बैठे हैं, इसको जरा समझना होगा। तो छठवें भाव के स्वामी हैं जो आपका साहस है, जो आपकी आत्मा है, जो आपका आत्मविश्वास है, जो आपका बल है, जो आपकी क्या बोलते हैं कि सहन करने की शक्ति है, या फिर आपकी नैतिकीय तत्वों, नैतिक जिम्मेदारी, आपके पिता के साथ संबंध, आपसे पिता का लाभ। आप पिता से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, पर पिता ने आपसे कब लाभ प्राप्त किया था? प्रश्न उठता है। मैंने पिता का भरपूर लाभ उठाया, पर मेरे कारण पिता को कब लाभ हुआ? वो नीच का है, उस भाव का स्वामी नीच का है। इस वजह से कोशिश ये करने की आवश्यकता है कि हमारे से पिता को लाभ हो। पिता से लाभ तो हम जीवन भर लेते रहते हैं, और अधिकारपूर्ण बात करके भी लेते हैं, अधिकारपूर्वक लेते हैं, पर वो प्रश्न उठता है कि आपसे आपके पिता को लाभ कब है? वो जन्म कुंडली में नीच का है, पिता भाव और पिता का नवा। इस भाव का स्वामी एकादशवें भाव में बैठा, तो पिता भाव से एकादशवें घर से पिता का लाभ देखते हैं। आपके जन्म से पिता का लाभ कितना बढ़ा? वो नीच का है, हमें इसको ठीक करना होगा। और इसको ठीक करने के लिए सूर्य की उपासना, नियमित दिनचर्या का पालन, सूर्य को अर्घ, मांसाहार का परित्याग, शराब, जुआ, सट्टा, लॉटरी, जितनी भी गंदी चीजें हैं, ये आपके पिता के लाभ को कमजोर कर रही हैं। और पिता का लाभ सिर्फ धन ही नहीं होता है, पिता का लाभ पिता की आयु में वृद्धि। पिता का लाभ क्या है? पिता आपसे कभी कुछ भी नहीं चाहेंगे। महान करोड़पति पिता हो जाए और उसका पुत्र जो है वो अरब खरबपति हो जाए, या पिता एकदम नितांत कमजोर हैं और पुत्र अगर महान बलवान हो जाए धनवन से, तो भी पिता उससे कुछ नहीं चाहेंगे। ये बोलेंगे तुम निरंतर गति करते रहो, प्रगति करते रहो। तो पिता का लाभ धन नहीं होता। पिता पुत्र से लाभ की इच्छा में धन नहीं रखते, वो सिर्फ उसकी प्रगति और उसकी शांति चाहते हैं। जो पिता आपकी कुंडली में नवम भाव के, दशम भाव के स्वामी हैं, उस भाव का स्वामी कन्या राशि में बैठा है, केंद्र में ही बैठे, मतलब वो स्वयं कार्यरत हैं, और मंगल से दृष्ट होने के कारण उनके पास कैपेसिटी भी है, क्षमता है। और क्योंकि एकादशवें भाव में शनि चंद्रमा बैठे हैं, तो पिता भाव से ठीक दूसरे घर में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं। मंगल की उच्च दृष्टि पिता के पास सदैव रहेगा, पिता के पास सदैव रहेगा, पर उनके साथ संबंध राहु, बुध और शुक्र के कारण कई बार व्यायात्मक हो रहा है। हमें इस सूर्य को ठीक करना होगा, हमें इस गुरु को ठीक करना होगा। केतु का प्रभाव गुरु पे है, और केतु का प्रभाव साथ ही साथ शुक्र और बुध पे है। मीन लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी बुध एकादशवें नवम भाव में बैठे हैं। माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य की चिंता रखनी होगी, और उनका बल कैसे बढ़े, हमें अपने सत्कर्म इतने मजबूत करने होंगे कि वो हमारे ऊपर उनका लाभ बढ़ जाए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली को और भी ज़्यादा नज़दीक से समझते हैं। मैंने कहा धनिष्ठा नक्षत्र, वसु नाम के देवता इस नक्षत्र के अधिपति होते हैं। ओम वसुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। गाय के गोबर का लेप लगाकर जगह पे, या कभी कभी स्नान करने के जल में गाय के मूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय की दही और गाय का दूध नाम मात्र का मिला लेना चाहिए। साथ ही साथ कभी कभी हल्दी, पीली सरसों या काला तिल भी मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। क्लियर है? इसको पहले ऑफ कर देते हैं, नहीं तो ये बार बार मैसेज आता रहेगा, इसमें हमको समझ में नहीं आता है। तो ये मैंने इतनी बात बताई। वसुभ्यो नमः, पीपल के पौधे की पूजा या पीपल के वृक्ष की परिक्रमा शनिवार को भी कर सकते हैं, और शिव जी पे अक्षत अर्पित करें। वैश्य वर्ण और राक्षस गण है, तो रजस तत्व और तमस तत्व की प्रधानता विचारों में दिखाई दे रही है। हमें इसको हटाकर सात्विक प्रवृत्ति पे खुद को लेके आना है। जितना ज़्यादा हो सके हम सत्य हो जाएंगे, और सत्य क्या है? ईश्वर। ईश्वर के पास कोई ऐसा भाव नहीं होता है कि वो असत्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हों, ठहाके लगाते हैं। मुस्कुराते नहीं, ठहाके लगाते हैं। रावण के असत्य को देख करके भगवान जी ठहाके लगाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसके मृत्यु का समय जब आएगा तो ये सारे असत्य, इसके दोष जितने भी हैं वो सब मुझ में ही समाहित हो जाएंगे। जैसे शिशुपाल, सारे दोष उसके पास थे, भद्दी भद्दी गालियां देता था, और अंतिम में वो भगवान में ही समा गया। तो कहने का अर्थ ये है कि तमस तत्व को हटाकर अपने आप को शुद्ध सात्विक बनाना होगा। जैसे आप समय पे सोना, समय पे जागना, सूर्य को अर्घ, मांसाहार मैंने कहा
और जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं उनसे अपने आप को दूर करना होगा। दूसरा, दाम्पत्य को आप कितना बेहतर बना सकते हैं इस पे फोकस करने की आवश्यकता है। कारण है क्योंकि यहाँ मंगल और गुरु के साथ केतु का भी प्रभाव है, इस भाव के स्वामी राहु के साथ हैं, और जहाँ सप्तमेश बैठे हैं बुध, उसके ठीक पीछे नीच का सूर्य बैठा है। तो किसी भी भाव के ठीक पीछे अगर कोई ग्रह कमजोर होकर बैठता है तो उस भाव के फल को कमजोर करता है। तो सप्तम भाव के स्वामी एक नवम भाव में बैठे, मतलब पत्नी धर्म का अर्थ अच्छा है, पत्नी धार्मिक है, क्रिएटिव हैं, वो समझदार हैं, बहुत अच्छी हैं, बेहतरीन हैं, दार्शनिक हैं, उनका दृष्टिकोण बड़ा विशाल है। पर उनके ठीक पीछे नीच का सूर्य उनके सुखों को भी प्रभावित कर रहा है। तो हमें वहाँ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा ये दायित्व बनता है कि हमने जिनका पाणी ग्रहण किया है उसको ठीक से समझें। और जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ शुभ ग्रह की राशि बनी है, सम संख्या की राशि बनी है, और गुरु जन्म कुंडली में वहीं बैठे हैं। यहाँ सम संख्या की राशि बनी है और शुक्र यहीं बैठे हैं। मैंने इस पे कार्यक्रम अपने मेन चैनल पे बनाया था कि शुक्र और चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में से विशेषतया सम संख्या की राशि में ज़्यादा परिणाम करते हैं और अच्छा करते हैं। तो यहाँ पाप ग्रह की राशि जरूर बनी है, पर सम संख्या की राशि बनी है, इस वजह से शुक्र अच्छे होंगे, और यहाँ पे सम संख्या की राशि में गुरु बैठे हैं, ये भी अच्छे हो जाएंगे। पर बात क्या है कि इनके ठीक आगे सूर्य कमजोर और इनके ऊपर मंगल की दृष्टि और केतु का प्रभाव, तो इस वजह से गुरु यहाँ पे थोड़े गड़बड़ भी परिणाम करेंगे, मतलब कभी कभी मतभेद दिखाई देगा। यहाँ पे सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु का भयंकर ग्रहण लगेगा। ग्रहण के कारण दाम्पत्य में एक विश्वसनीयता का माहौल कम हो जाता है। यहाँ पे शनि और मंगल उस दाम्पत्य में एक कठोर निर्णय देने वाला या कमजोर पक्ष दिखा रहे हैं। यहाँ शनि और मंगल की दशा कमजोर हो जाएगी। यहाँ चंद्रमा और केतु, अब होता क्या है कि कुंडली के जब ग्रह कमजोर बैठ जाते हैं तो जितने ग्रह कमजोर होंगे उतनी ही ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि शनि भी कमजोर हो गए, मंगल भी परेशानी करने वाले बन रहे हैं, चंद्रमा और केतु भी परेशान करने वाले बन रहे हैं। तो ये अंतर में भी आएंगे, प्रत्यंतर में, सूक्ष्मांतर में, प्राणांतर में, कहीं ना कहीं ये आते रहते हैं। महादशा चली तो अंतरदशा में शनि आ गए, फिर शनि के बाद बुध आ गए, फिर बुध के बाद केतु आ गए, केतु के बाद तो ऐसे ही जो दशाएं चलती हैं वो व्यक्ति के जीवन को अस्त व्यस्त करने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पे कष्ट क्या हुआ कि यहाँ राहु सूर्य के साथ, यहाँ शनि मंगल के साथ, और यहाँ चंद्रमा केतु के साथ। सप्तमेश चले गए अष्टम में, सप्तमेश चले गए वृश्चिक राशि में। अब जरा ध्यान से दे तो सप्तम भाव के स्वामी बुध वृश्चिक राशि में आकर के वो दाम्पत्य को रुग्ण बना देते हैं, संपूर्ण लाभ नहीं मिलता, या कहीं ना कहीं पत्नी मानसिक रूप से परेशान भी होती हैं। कई बार कारोबार न चले, पति का व्यवहार ऐसा हो जाए, मतलब एक अलग तरीके का गड़बड़ छाला। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी है राहु के संपर्क में जा रहे हैं, केतु के प्रभाव में है, सप्तम भाव पे मंगल का प्रभाव है। तो टोटल मिला करके हमें अपने दाम्पत्य को भी बेहतर करने की जिम्मेदारी है और उसे ठीक करना होगा। दरअसल एक बात और भी है, जहाँ से सप्तम भाव से विचार विवाह क्या किया जाता है, वहीं से व्यापार का भी किया जाता है। तो व्यापार यहाँ गुरु बैठे हैं, तो इस वजह से व्यापारिक योग तो लगा है, पर कहीं ना कहीं उस व्यापार में सही निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, अन्यथा कई बार निवेश गड़बड़ हो जाएगा। घर में पूजा पाठ नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, घर में गणेश जी की पूजा नहीं होगी तो काम बिगड़ेंगे, मनचाही संतति नहीं प्राप्त होगी, और कई बार संतति होगी भी तो रुग्ण हो जाएगी। पितरों के निमित्त पूजा पाठ होते रहे, अमावस्या को दान पुण्य होता रहे, गाय की सेवा होती रहे, घर में गणेश जी की पूजा होती रहे, शिव जी को जल और मंदिर का दर्शन और धोना, ये आपकी कुंडली में इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और सबसे ज़्यादा काम हमें खुद पे ही करने की आवश्यकता है। अगर करियर को समझेंगे तो यहाँ पे मीन राशि, यहाँ भी मीन राशि। अब शास्त्रकार लिखते हैं, व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामानि मुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तमो तत्स्वनवान सकास्तु। ग्रह अगर वर्गोत्तम हो, या तो लग्न वर्गोत्तम हो, या कुंडली में किसी भी तरीके से ग्रह अपने नवांश में जाता हो। जैसे यहाँ पे कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो अपने नवांश में है। बुध तुला की राशि में है, चंद्रमा कन्या राशि में है, शनि मंगल बुध की राशि में है, सूर्य राहु मीन राशि में है, गुरु के मेष राशि में है, शुक्र कुंभ राशि में है। कोई भी ग्रह अपनी राशि में नहीं है, तो कोई भी ग्रह अपने नवांश में नहीं है। लग्न कुंडली में भी कोई भी एक ऐसा ग्रह नहीं है जो अपनी राशि में है शनि को छोड़ करके। तो एक ग्रह यहाँ पे अपने राशि में मिला, लेकिन वो ग्रह भी नवांश चक्र में जाकर के मिथुन राशि में चले जा रहे हैं, और मंगल और शनि यहाँ पे एक कठोरता दे रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि
क्यों ना सारे ग्रह अलग अलग वर्गोत्तर नवांश में हों, अलग अलग राशि में हों, पर बात इतनी से बन जाती है कि यहाँ भी 12 लिखा है, यहाँ भी 12 लिखा है। ये वर्गोत्तम नवांश या वर्गोत्तम लग्न की कुंडली हो गई। वर्गोत्तम का अर्थ हो जाता है कि कुंडली के प्राण सुरक्षित हैं, शरीर रुग्ण है, शरीर को बनाना होगा, मन बुद्धि चित्त व्यसित है, व्यसन से लिप्त है, और वो भागता है, झूठी गवाही देता है, झूठी गवाही देता है। मतलब उसको झूठ बताया गया है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको शांति मिल जाएगी, ये झूठ है। पर वस्तुतः व्यक्ति अभी भी सत्य से मुक्त है, या सत्य से परे है, या सत्य से वाकिफ नहीं है, जानता नहीं है। और जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक न तो व्यापार में समय मिलेगा, न तो दाम्पत्य को सही कर पाएंगे, न माता पिता को लाभ दे पाएंगे, न संतान की प्राप्ति सुखद होगी, और न तो मानसिक शांति होगी। ये 5 चीजें मैंने अभी तक 10-15 मिनट के कार्यक्रम में आप लोगों से चर्चा कर रखी है। अब कुंडली को ये समझते हैं कि इस कुंडली का धन कैसा है। मैंने जैसे कहा कि इस कुंडली के धन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानतया प्रश्न लोगों का वही होता है। तो जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति व्यापार करके धन कमाएगा। पहली बात, धन भाव के स्वामी मंगल हैं जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं और दशम स्थान को देख रहे हैं। साथ ही साथ उनकी दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे भी है, तो यहाँ पे भी धन भाव का संबंध व्यापार से बन गया, तो व्यक्ति स्वतंत्र अपना व्यापार कर सकता है या पिता के कारोबार को आगे बढ़ा सकता है। दूसरी बात, ये मंगल पे आप ध्यान देना, यहाँ मंगल मिथुन राशि में बैठे हैं, नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मंगल कर्क राशि की तरफ बढ़ेंगे और लगभग ये अगर 3 नवंबर है तो बस 4 नवंबर को बदल जाएंगे। 29 अंश 54 कला पे हैं, तो ये कला के हिसाब से अब तुरंत बदल करके नीच राशि में आ जाएंगे। इस वजह से ये मंगल इस भाव को पीड़ित कर रहे हैं। इसके कारण व्यक्ति की कुंडली में एक महान दुर्योग भी पैदा हो जाता है। जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में बैठना माता पिता की सेवा करे, लेकिन द्वितीय भाव के स्वामी का नीचाभिलाषी होना बुद्धिमती को गड़बड़ करता है, निर्णय लेने की क्षमता को गड़बड़ करता है, गलत व्यक्ति से पहचान बनाता है, गलत संगति में जाता है, गलत लोगों से मिलता है, गलत मैत्री करता है, मित्रों से नुकसान होता है, मित्र फायदा उठाते हैं, और 100% बात है कि व्यक्ति का निर्णय गड़बड़ होता है। बंधु भ्रष्ट यक्ता योग इसे कहते हैं, जो दुर्योग है। यहाँ व्यक्ति के कुटुंब चाहे कितने भी रहें, पर सब उसके लाभ उठाने वाले होंगे, सिवाय माता और पिता और पत्नी के। बाकी सारे जितने हैं वो सिर्फ आपके नाम के रहेंगे, वक्त पे कोई काम नहीं आएगा। ये मंगल जो हैं ये भी इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने वास्तु की पूजा खुद से करे, अपने घर की पूजा, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, यहाँ तक कि घर से बाहर निकलते समय घी का दीपक स्वयं जलाकर अपने वास्तु देवता से प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लें कि मैं आपके घर में निवास कर रहा हूँ, आप मुझे इस घर में रहने की नियत बुद्धि दें, अच्छी बुद्धि दें, मुझे आशीर्वाद दें, आपका आशीष बनाए रखें, आपका वरदान मुझे मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मंगल देव मानसिक अशांति के कारण बन रहे हैं। यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यहाँ भी चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वर्गोत्तम हैं, तो बलवान हो जाएंगे। अगर इनका लाभ आप अलग तरीके से लेना चाहते हैं तो तांबा का दान कर सकते हैं, मिट्टी के कलश में चीनी पानी भर के दान कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा और अच्छी बात होगी कि आप अपने घर की सफाई खुद से करिए, रंग रोगन, खूब घर को सजाना, अच्छे से सजाना, सुबह समय पे जाग जाना और घर की सेवा करना, ऐसा सोच करके कि मैं मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। उसके बाद तृतीय भाव के स्वामी का नवम भाव में जाना, ये अच्छी बात है। व्यक्ति के पास उसका पराक्रम अनुभव देने वाला होता है, मतलब वो सीखता भी है और धन भी कमाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी का नवम भाव में जाना, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ व्यक्ति सुचारू ढंग से जिम्मेदारी से अपनी दशा काल में बुद्धदेव काम करवा जाते हैं। पंचम भाव के स्वामी का एकादशवें में बैठ करके पंचम को देखना, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो जाती है। छठवें भाव के स्वामी का सप्तम भाव के बाद अष्टम भाव में बैठना, पिता माता मतभेद, नौकरी, व्यापार, साहस, नैतिकता, जिसे मोरालिटी कहते हैं, इन सभी चीज़ों में कमज़ोरी है, हमें उसे ठीक करना होगा। और जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने आप को और भी ज़्यादा विनम्र और शांत बनाना होगा, क्योंकि कई बार हम सुन नहीं रहे हैं लोगों की, सिर्फ कह रहे हैं।
सप्तम भाव के स्वामी का नवम भाव में जाना बहुत अच्छी बात है, केंद्र त्रिकोण का संबंध है। अष्टम भाव के स्वामी का नवम भाव में जाना पर चंद्रमा और सूर्य से संपर्क में नहीं है, इस वजह से थोड़ा बहुत नुकसान भी कभी कभी करेंगे। दशम स्थान के अधिपति का सप्तम भाव में जाना, केंद्र के स्वामी है, केंद्र में बैठे हैं, यहाँ ये गुरु बाधक हो जाएंगे क्योंकि ये मिथुन, धनु, कन्या और मीन लग्न की कुंडली बनी है, द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली बनी है। यहाँ सप्तम भाव बाधक भाव होता है। इस भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह अपनी दशा काल में भी थोड़ा बहुत बाधा देता है। तो गुरु की दशा चल रही है, इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के कारोबार में सफलता में थोड़ी बहुत बाधाएं उपस्थित होते देखी जाती हैं। तो ये गुरु भी ऐसे ही कुछ निर्णय देते जा रहे हैं। हालांकि फिर भी इनके ऊपर मंगल का बल है, साहस है, हम इनको ठीक कर सकते हैं। एकादशी, पूर्णिमा, शिव जी की पूजा, गुरु मंत्र का जप, गुरु दीक्षा से युक्त होना, इन सभी चीज़ों से आप अपने जीवन को इतना मजबूत बना लेंगे कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो ये गुरु यहाँ पे बाधक हो जाएंगे, मतलब कारोबार में बाधा देना। एकादशवें और 12वें भाव के स्वामी होकर के शनि स्वग्रही हैं, इस वजह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12वें भाव से केतु का संपर्क है, इस वजह से व्यक्ति धार्मिक कृत्य करने वाला होगा, धर्म में रुचि रखने वाला होगा, पर फिर भी क्रोध है और जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी है। व्यापार में भी धन कमाना चाहता है पर पेशेंस लेवल बड़ा ही कमज़ोर है। जल्दी जल्दी व्यक्ति निर्णय लेकर के आर्थिक पक्ष को कमज़ोर भी करता हुआ नजर आ रहा है। दशमांशा चक्र में गुरु का केंद्र में होना, बुध का पराक्रम भाव में बैठना, धनेश होकर के मेहनत धन से आए, मेहनत पराक्रम से आए। एकादशवें भाव में चंद्रमा यहाँ भी है, एकादशवें भाव में चंद्रमा यहाँ भी है, इस वजह से इच्छा की पूर्ति होगी और व्यक्ति वक्त बेवक्त अपनी स्थिति को समझ लेगा। नवम भाव में राहु बैठे हैं मेष राशि में, जिसके स्वामी यहीं नजदीक ही बैठे हैं। शुक्र, शनि, सूर्य और मंगल अष्टम स्थान में। कंसंट्रेशन पे फोकस करना है। स्वास्थ्य में पेट गड़बड़ हो सकता है, लीवर फंक्शन कमजोर करे, अग्न्याशय कमजोर हो जाए, प्रोस्टेट स्थिति कमजोर हो जाती है। उसके बाद कई बार जो नाभि के नीचे के अंग होते हैं उनमें कई बार खराबी होती है। तो यहाँ पे इसके कारण कारोबार में बाधाएं आ सकती हैं। यहाँ पर भी बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, यहाँ पर भी सूर्य अष्टम भाव में नीच के हैं, इस वजह से रोग, शोक, द्रोह, विद्रोह, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, इन सभी चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करेंगे ये मैंने बताया है। जितना ज़्यादा हो सके शांत रहें। बोलने नहीं का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, चुप हो जाने का फल बड़ा अच्छा है। तो यहाँ द्वितीय भाव पे सूर्य की राशि सूर्य देख रहे हैं, उच्च की दृष्टि से द्वितीय भाव की सुरक्षा कर रहे हैं। इस वजह से वाणी चुप रहे तो सुरक्षित रहे, बोल दे तो नुकसान हो जाए। मित्र से बोलें, उससे ज़्यादा बढ़िया है अपने माता पिता से बात कर लें, क्योंकि मित्र यहाँ पे नुकसानदायक हो सकते हैं, पिता और माता नुकसानदायक नहीं है। इतनी बात है। नक्षत्र आपकी कुंडली के हिसाब से धनिष्ठा में दान आवश्यक रूप से करें, अमावस्या को दान निश्चित रूप से करें, सूर्य को अर्घ निश्चित रूप से दें और साथ ही साथ रविवार को नमक का सेवन बंद करें। सूर्य को साष्टांग प्रणाम करें, कम से कम नित्य 12 बार द्वादश आदित्यों का स्मरण करके उन्हें नित्य 12 बार प्रणाम करें और बिना सूर्य को अर्घ दिए और गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किए कुछ भी भोजन के तौर पे ना लें। इसके बाद जहां आप रहते हैं उस कमरे की सफाई खुद से करें। घर अगर बहुत बड़ा है तो कमरा तो जरूर निश्चित रूप से साफ करें। गाय को छूकर प्रणाम करें और स्नान के जल में जो बातें मैंने कही हैं उसको मिला करके देखें। कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों से मैत्री कर सकते हैं। मिथुन, वृष, कन्या और मकर वालों से शत्रुता नुकसानदायक होगा। दाम्पत्य को और भी ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। माता और पिता को समय देने की आवश्यकता है। संतति से मतभेद इस कुंडली को नुकसानकारक होगा और आगे संतति का योग भी निश्चित रूप से बना है। इसके अतिरिक्त अभी हम सबसे ज़्यादा सावधान होंगे 2028 के जून से लेकर 2030 के अक्टूबर तक। उस समय हम घर में शिव जी की पूजा, महामृत्युंजय या दुर्गा सप्तशती आदि नवग्रह कवच आदि का पाठ कराएंगे। साथ ही साथ चतुर्थी का व्रत निश्चित रूप से तुरंत शुरू करें। कोशिश करें परिवार के निकट रहने की, क्योंकि ये मंगल आपको रहने नहीं देते हैं और परिवार में जैसे ही आप रहने आते हैं तो अंतर्द्वंद या अंतरकलह या बाह्य कलह दिखाई देने लगता है। इसी के कारण कई बार आपको घर पे मन नहीं लगता या कई बार आप अपने आप को घर से दूर रखना चाहते हैं, ये भी बात हो सकती है। तो इसको अब जब समझ गए तो आपको ये समझ लेना है कि हमें घर पे कैसे रहना है। माता और पिता को मालिक बना दीजिए, स्वयं को नौकर बना दीजिए। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूं तो शनि और गुरु राहु जब आएंगे तो एक लाजवर धारण कर लेना चाहिए और इतनी सारी चीजें। दिन आपके लिए सोमवार और गुरुवार का अच्छा रहेगा। अंक आपके लिए 1 और 4 अच्छे रहेंगे। रंग इस कुंडली के लिए गेरुआ, पीला, नारंगी और लाल अच्छा रहेगा। काला और नीला बिल्कुल भी ना पहने। इसके अतिरिक्त
इतनी सारी चीज़ें हैं। व्यक्तित्व तो ठीक है, हम उसे और भी ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, बेहतर बनाने की। वाणी पे संयम की आवश्यकता, पराक्रम और बढ़ाने की आवश्यकता है। नींद अच्छी लें और जितना ज़्यादा हो सके अपने हृदय पटल को साफ रखें। कफ जनित बीमारियां भी कई बार परेशान कर सकती हैं, उसका भी ध्यान रखना होगा। निर्णय लेने से पहले सबसे, विशेषतया माता पिता और बड़े भाइयों से सलाह ले सकते हैं। विद्या, बुद्धि, धन, वैभव, प्रेम प्राप्त करना, ये सब इस कुंडली में बना रहेगा। नौकरी और व्यापार दोनों ही ठीक हैं, पर व्यापार ज़्यादा बढ़िया है। नौकरी भी कर सकते हैं सामान्यतया, पर व्यापार ज़्यादा अच्छा है। इस कुंडली में कंसंट्रेशन पे काम करना है, रिसर्च पे फोकस बढ़ाना है, और जो भी निर्णय ले रहे हैं उस पे पहले 10 बार विचार करें, तब जा करके कोई एक निर्णय लें। काफ़ी गंभीर और संजीदगी के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। भाग्य को बल दें, अपने कम्युनिकेशन को और बेटर करें, लोगों को बताएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, विशेषतः अपने माता पिता और परिवार से। साथ ही साथ अपनी समस्या को जाहिर दूसरों के सामने ना करें, माता पिता से करें, क्योंकि नवम भाव उसमें आपकी मदद कर रहा है। दशम स्थान की स्थिति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा आपके कारण पिता की भी धूमिल हो सकती है, इसका सावधान रखें, इस वजह से सावधानी बरतनी होगी। बाकी आपकी कुंडली आपको देने में सक्षम है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ऋण का लेन देन, धन का निवेश और किसी दो व्यक्ति के बीच में सेतु बनने का काम न करें। जितना ज़्यादा हो सके पैसे निकालने की कोशिश करें, इतना सारा। तब तक के लिए अभी आगे शनि आएंगे जो लगभग आपकी कुंडली में ठीक जाएंगे। मतलब हमें उस दशा काल में फिर भी अपने शत्रु और अपने मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता, और बहुत ज़्यादा किसी एक व्यक्ति पर विश्वास करके धन का निवेश उस दशा काल में कम करना होगा। जब बुध आएंगे तो माता और पिता का प्रभाव और बढ़ेगा। हालांकि अभी आपके पास सबसे ज़्यादा जो एक कष्ट वाला समय बनेगा वो 2028 के जून से 2030 के अक्टूबर तक का। हमें इस दौरान अपने परिवार का और अपने धन वैभव का विशेष ख्याल रखना होगा। उस समय दुर्गा सप्तशती, महामृत्युंजय या देवी कवच आदि का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।